हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से एक हिंदी डिक्टेशन। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से एक डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अवस्थित लिपुलेख दर्रा उस भूसामरिक त्रिकोण पर है जहां तिब्बत, भारत और नेपाल की सीमाएं मिलती है। 8 मई 2020 को प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन कर नेपाल को गरमा दिया है। नेपाल भर में प्रदर्शन और पीएम मोदी का पुतला दहन के सिलसिले में 40 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए। स्थिति की गंभीरता को देखकर नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुला ली। डॉक्टर बाबूराम भट्टराई ने बैठक में सुझाव दिया कि कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा से संबंधित दस्तावेजों को नेपाल सरकार सबसे पहले जुटाए, इसके कालक्रमों को तैयार करे, फिर भारत सरकार से उस आधार पर बातचीत हो। इस बातचीत में चीन को भी शामिल किया जाना, ठीक उसी तरह जैसे डोकलाम विवाद को भूटान ने त्रिपक्षीय मुद्दा बनाया था। पूर्व प्रधानमंत्री व जनता समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर बाबूराम भट्टराई ने कहा कि हमें राष्ट्रवाद का भौकाल खड़ा करने की बजाय नेपाल की मौजूदा भू-राजनीतिक वास्तविकता को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। जब तक नेपाल भारत चीन के बीच बफर स्टेट था, हमने उसका आर्थिक कूटनीतिक लाभ उठाया। अब इस इलाके में भारत चीन सड़क मार्ग के जरिए सीधा व्यापार करने लगे हैं। इस कारण दोनों देश नेपाल को बाईपास कर सकते हैं। टकराव के रास्ते पर न जाकर दोनों अर्थतंत्र से किस तरह से हम लाभ लें, उस बिंदु पर संजीदा होकर सोचना चाहिए। इस सर्वदलीय बैठक में पीएम ओली ने बताया कि लिपुलेख में सड़क निर्माण की जानकारी उन्हें नहीं थी। विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने बाद में कहा कि मीडिया रिपोर्ट के जरिए इस इलाके में सड़क के उद्घाटन की सूचना हमें मिली थी। तभी पता चला कि भारत लिपुलेख में 2012 से सड़क बना रहा था। यह कुछ अजीब नहीं लगता कि जो विवादित इलाका नेपाल की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है, वहां की गतिविधियों से ओली और ग्यावाली दोनों अनभिज्ञ हैं। पुराने टेंडर देखिए तो पता चलता है कि घाटिया बागड़ से लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली 75 किलोमीटर दुर्गम सड़क 2002 से निर्माणाधीन थी। इस परियोजना को 2007 में सीमा सड़क संगठन को पूरा कर देना था। उद्घाटन के बाद भी इसे
चालू होने में अभी साल लग जाएगा। मई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी चीन गए थे। उस समय लिपुलेख में एक व्यापारिक पोस्ट खोले जाने पर सहमति हुई थी। 9 जून 2015 को नेपाल की संसद ने एक प्रस्ताव के जरिए चीन और भारत के बीच इस मार्ग को खोले जाने पर आपत्ति की थी। 2015 के बाद क्या नेपाल ने चीनी विदेश मंत्रालय से कभी समय मांगा था? जवाब 0 बट्टा सन्नाटा है। दरअसल चीन का नाम सुनते ही नेपाल की घिघी बंध जाती है। 2 मई 2020 को चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क ने एक ट्वीट के जरिए पूरे माउंट एवरेस्ट को चीन का हिस्सा मान लिया था। क्या मजाल कि नेपाली विदेश मंत्रालय एक पत्र भी लिख पाया। 1962 में भारत चीन युद्ध से पहले लिपुलेख दर्रे के रास्ते चीन से भारत का व्यापार हो रहा था। 1962 में युद्ध के समय से ही यहाँ पर इंडो तिब्बतन फोर्स की तैनाती भारत ने कर रखी है। नेपाल इसे हटाने की मांग कई बार कर चुका है। सच पूछे तो उसका कोई कागजी आधार नहीं है कि नेपाल की लिखित अनुमति से यहाँ पर इंडो तिब्बतन फोर्स की तैनाती हुई थी। 1962 के युद्ध के 30 साल बाद 1992 में चीन और भारत ने लिपुलेख दर्रे से व्यापारिक मार्ग खोला था। कैलाश मानसरोवर के जाने के रास्ते भी इस मार्ग का इस्तेमाल होता रहा है। प्रोफेसर लोकराज बरार 1996 में नई दिल्ली में नेपाल के राजदूत रह चुके थे। इसी हफ्ते एक बातचीत में उन्होंने माना कि नेपाल के पास सुंगोली संधि के बाद वाले समय में भी नक्शा तैयार करने के संसाधन नहीं थे। प्रोफेसर बराल के अनुसार नेपाल उस दौर में ब्रिटिश इंडिया के नक्शे पर आश्रित था। नेपाल ने पहली बार 1962 के दौर में इस इलाके में बाउंड्री की दावेदारी की थी। 1816 की सुगोली संधि में काली नदी को विभाजन बिंदु स्वीकार किया गया। काठमांडू ने मान लिया था कि लिम्पियाधुरा से निकली काली नदी पश्चिमी सीमा तय करती है। इसके बरक्स दिल्ली ने दावेदारी की कि काली नदी लिपुलेख से निकली है। यह ध्यान में रखने की बात है कि सितंबर 1961 में जब काला पानी विवाद उठा था, उस समय भारत नेपाल की तत्कालीन सरकारों ने तय किया था कि द्विपक्षीय बातचीत के आधार पर हम इसे सुलझा लेंगे। 2 दिसंबर 1815 को सुंगोली समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था और उसे 4 मार्च 1816 को कार्यान्वित किया गया था। कितना दिलचस्प है कि
नेपाल के पास 205 साल पुराना नक्शा नहीं है। 2015 में चीन भारत व्यापार समझौते के समय जब वे बवाल काट रहे थे, तब भी नेपाल के पास अद्यतन मानचित्र नहीं था। पाई स्टॉप।